हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था वो सबसे पहले हमें किसने दिया था? वोल्फगैंग पॉलिश ने। ठीक है, वोल्फगैंग पॉलिश ने। और ये एक जर्मन फिजिस्ट थे, जर्मन फिजिस्ट थे। और ये कब दिया गया? 1925 को। ठीक है, क्योंकि ये वोल्फगैंग पॉलिश ने दिया था, इसी के नाम पे ये जो प्रिंसिपल था वो क्या बन गया? पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बन गया। ठीक है, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट में क्या बोला इन्होंने? नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम can have the same set of 4 क्वांटम नंबर। ठीक है, इन्होंने बोला कि किसी भी एटम में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनका जो एड्रेस है वो सेम नहीं हो सकता। दिस मीन्स कि 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं बट 4th क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। तो ये वाली लाइन भी इसमें लिख सकते हैं हम। इन एन एटम एनी 2 electrons may have the same value for any of the 3 quantum number, but 4th must be different. इस वाली लाइन का क्या मतलब हुआ कि 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, बट जो फोर्थ क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है, आपने पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताया था। उसमें डिफरेंट क्वांटम नंबर बताया, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बताया था। मतलब जो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, बट जो फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 3s का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो n कितने हैं इसमें? 3। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 3 है। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा इसका? s में s सबशेल में कितने? एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? 0। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0। और ये जो स्पिन है ये +½ और -½ ठीक है, मतलब देखो इसमें भी एक 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 एड्रेस क्या हो सकता है? 3 जो क्वांटम नंबर है सेम हो सकते हैं, जो फोर्थ है वो डिफरेंट ही रहेगा। ठीक है, और सेकंड उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी थी? एन ऑर्बिटल कैन हैव an orbital can have maximum 2 electrons, and there must have a opposite spin। क्या बोला? एक ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हम फील कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फील करेंगे, पर इसका जो स्पिन है ये हमेशा क्या होगा? अपोजिट होगा। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट और दी थी। ठीक है, फिर इसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। और क्या किया था उन्होंने?
Calculation of maximum number of electron that can be accommodated in a shell, its subshell and orbitals. मतलब शेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। मान लो आपका फर्स्ट शेल है के शेल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट करते हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 1 और एजिमुथल क्वांटम नंबर है एजिमुथल क्वांटम नंबर को एल से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू अगर 0 है इसका मतलब किस सब शेल में आता है, फर्स्ट सब शेल में आता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है और स्पिन क्वांटम नंबर कितना है, +12 -12। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, 2। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 2। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो के शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2। फिर है एल सब शेल, एल सब शेल में क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है। तो हमें पता है एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या आएगा, एक तो 0 आएगा और एक 1 आएगा। और ये मैंने पिछला जो वीडियो था उसमें बता दिया था एजिमुथल क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 0 में फर्स्ट सब शेल में 2 फर्स्ट सब सेल 2 सब शेल और ये 2p सब शेल। और मैग्नेटिक क्वांटम की वैल्यू क्या है, 0 -1 0 +1, ठीक है। और यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर +12 और -12, ठीक है, +12 और -12। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2, ठीक है, 2। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो रहे हैं, +12। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू -12 +12 -12 +12 -12। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, ये 2 + 6 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। जो एल सब शेल है, एल सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। फिर है एम सब शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 3 है तो 0 3s 1 में 3p, अगर 2 वैल्यू आती है तो 3d। अगर 0 है तो इसमें 3 आ जाएंगी वैल्यू, -3 -1 0 +1। यहाँ पे 2 है तो -2 -2 -1 0 +1 +2, इस तरह से। और यहाँ स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी, +12 -12 +12 -12 +12 -12 +12 -12 +12 -12 +12 -12 +12 -12 +12 -12 +12 -12, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 6 और इसमें 2 4 6 8 10 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एम शेल में कितने होते हैं, 18। इस तरह से हम और भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि ये ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल what is the total number of orbitals associated with the principal quantum number n is equal to 3। तो इसका क्या है, हमें पता है n की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है। और l की वैल्यू कितनी होगी, l की वैल्यू माइनस l की वैल्यू 0 1 2, मतलब इसकी l की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। और इसमें टोटल
3 सबशेल एसोसिएट है, मतलब 3 सबशेल एसोसिएट है, मतलब 3s, क्योंकि ये 3 है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, और 0 के लिए s सबशेल काउंट होता है, 1 के लिए p, 3p, और 2 सबशेल के लिए 3d काउंट होता है। फॉर 3s सबशेल, फॉर 3s सबशेल, तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और m की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, मतलब 1 ऑर्बिटल प्रेजेंट है 3s में। उसी तरह से 3p सबशेल में l की वैल्यू आ जाएगी 1, और m की वैल्यू आ जाएगी -3, -1, 0 और +1, मतलब इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे, 3 ऑर्बिटल। और 3d सबशेल में l की वैल्यू आ जाएगी 2, m की वैल्यू आ जाएगी -2, -1, 0, +1, +2, मतलब 5 ऑर्बिटल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने बन गए इसमें, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बन गए 1 + 3 + 5 = 9। आई होप आपको समझ आएगा। तो मैं थोड़ा सा एक बार फिर से इसको रिवाइजेशन करवा देती हूँ। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सबसे पहले हमें वोल्फगैंग पॉलीज ने दिया था, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने ये कब दिया था 1925 को। ठीक है, उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया प्रिंसिपल का, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उन्होंने बोला कि जो एटम है, एटम में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनका क्या है एड्रेस, 2 इलेक्ट्रॉन के जो एड्रेस है वो सेम नहीं हो सकते हैं। और उन्होंने क्या बोला कि जो 3 क्वांटम नंबर, मतलब क्वांटम नंबर 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, बट 4th क्या होगा, डिफरेंट होगा। फिर उसने एग्जांपल के थ्रू भी इनको समझाया कि 3s ऑर्बिटल है, तो 3s है तो n की वैल्यू अगर 3 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है, तो ये s की स्पिन क्या है 2 है। और उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी, उन्होंने बोला कि जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में मैक्सिमम हम 2 ही इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं, और इस जो इलेक्ट्रॉन फील करेंगे उसकी स्पिन भी क्या होगी, अपोजिट स्पिन होगी। फिर उन्होंने बताया कि ये जैसे इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो सेल में ऑर्बिटल में हम कैसे फिल कर सकते हैं। तो हमें बोहरबरी जो एक्सपेरिमेंट था उसमें भी हमने 9th क्लास में पढ़ा था, बट पॉलीज ने इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया। तो फर्स्ट शेल में क्या है, के शेल है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है, और स्पिन क्वांटम नंबर कितना आ गया, +½ -½ तो फर्स्ट शेल के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं। वैसे ही एल शेल में हम टोटल इलेक्ट्रॉन 8 फील कर सकते हैं, एम शेल में हम 18 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं। फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, ये व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर एन की वैल्यू 3 दी है तो हम कि ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एन की वैल्यू अगर 3 है तो एल की वैल्यू 0 1 2 2 1 0 1 2 होगी। जैसे कि हमें पता है कि 0 का मतलब है किस सब शेल में प्रेजेंट है, मतलब एस सब शेल में 3s 1 है, अगर एल की वैल्यू 1 है तो पी सब शेल में एसोसिएटेड है, और 2 है तो 3d में है। तो फिर 3s सब शेल के लिए निकालेंगे, 3s सब शेल के लिए निकालेंगे तो s की वैल्यू क्या है 0 है, l की वैल्यू 0 आएगी, m की वैल्यू भी 0 आएगी, मतलब 3s में 1 ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। 3p सब शेल में l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -1 0 1, तो कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट हो गए, ये ऑर्बिटल होते हैं, ये सब शेल होते हैं। अगर 3d सब शेल है तो l की वैल्यू 2 है, और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो 5 ऑर्बिटल। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3s 3p 3d में कितने आ जाएंगे 1 + 3 + 5 9। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स अ लॉट।